हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने किया क्या था कि प्रोडक्ट को लिस्ट करा लिया था और ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर प्रोडक्ट की लिस्टिंग हो गई थी और इसके बाद करना क्या है कि अभी इस वीडियो में हमें करना था कि क्रिएट न्यू का एक राउट सेटअप करना था और एक फॉर्म डिज़ाइन करना था। ठीक है, यूज़र क्रिएट करने के लिए। तो चलते हैं अपने कंपोनेंट में, यहाँ पर राउट सेटअप करते हैं। तो राउट आप देख रहे हो मैंने क्रिएट का बनाया हुआ है, इसको बस यूज़ करना है। तो यूज़ करने के लिए करना क्या है कि आपको एक राउटर लिंक ऐड करना है यहाँ पर यूज़र्स लिस्ट में। ठीक है, जहाँ पर हम लोग यूज़र्स लिस्ट ऐड करते हैं, जो बटन बनाया था इस पर। ठीक है, तो इस बटन पर करते क्या है कि राउटर लिंक राउटर नॉट राउटर राउटर यहाँ पर राउटर लिंक को आपको सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कंपोनेंट के अंदर। तो इंपोर्ट करते हैं राउटर लिंक को। राउटर लिंक, ठीक है, तो इंपोर्ट कर लिया। और इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं राउटर लिंक का। यहाँ पर HRF वर्क नहीं करता। ठीक है, तो क्रिएट हमने ऐड कर दिया, /क्रिएट रहेगा। ठीक है, इस तरह से। तो अब अगर हम लोग चलते हैं अपने इस यहाँ पर और क्लिक करोगे अगर आप क्रिएट न्यू पर, तो आप सेकेंड पेज पर आ पा रहे हो। ठीक है, नेविगेट कर पा रहे हो सक्सेसफुली। यूज़र क्रिएट वर्क्स। ठीक है, ओके। अभी हम लोग करेंगे क्या कि यूज़र क्रिएट कंपोनेंट पर चलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक यूज़र का फॉर्म डिज़ाइन करना है सिंपल, ताकि हम लोग यूज़र को क्रिएट कर पाएँ। तो सबसे पहले करेंगे क्या कि एक डॉट कंटेनर हम लोग बूटस्ट्रैप का फ्लूट ले लेते हैं, कंटेनर है। ठीक है, और एक रो ले लिया और इसका जो हाइट रहेगा 100 VS कर देते हैं। ठीक है, अभी के लिए क्या करते हैं 100 VS मैंने इसका हाइट सेटअप कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर तो 100 VH हमने सेटअप कर दिया है। और डिस्प्ले टाइप करते क्या है कि फ्लेक्स कर देते हैं और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर। इसके अंदर एक कार्ड ले सकते हैं हम, यहाँ पर कर लेते हैं रो लेकर के। डॉट रो लिया, डॉट कॉल एक्सेल 12, कॉल एक्सेल होगा यहाँ पर एक्सेल 12। और यहाँ पर क्या करते हैं कि अपना हम लोग एक कार्ड डिज़ाइन कर लेते हैं, डॉट कार्ड करके। कार्ड ले लिया, इस कार्ड के अंदर एक कार्ड हेडर होगा, कार्ड हेडर। ठीक है, हेडर में क्या करते हैं H2 कर देते हैं रजिस्ट्रेशन, एक यूज़र का रजिस्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, एक यूज़र का हम लोग फ्रेश रजिस्ट्रेशन करते हैं यहाँ पर। और कार्ड में एक कार्ड बॉडी करके क्लास होगा, इसको ऐड कर दिया। कार्ड फुटर, ठीक है, और कार्ड फुटर में एक बटन दे देते हैं सबमिट का, डॉट बटन डॉट BTN सक्सेस। दो क्लास ऐड किया है, BTN एंड BTN सक्सेस। ठीक है, तो इसमें ग्रीन कलर का हमारा कुछ इस तरह से क्रिएट हो गया। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा रजिस्ट्रेशन दिख रहा है तो आप इसको H3 कर दो यहाँ से। ठीक है, H3 हम लोग या H4 ऐड कर देते हैं, रेडी। ठीक है, H4 हो गया। और कार्ड में क्या करते हैं पैडिंग ऐड कर देते हैं, P3 ऐड कर दिया। और रो में भी P3 ऐड कर दिया। ठीक है, तो ऐड करने के बाद कुछ स्क्रीन इस तरह से हो गया, देख पा रहे हो आप। तो आई थिंक सो कार्ड पे हमें हटा लेना चाहिए क्योंकि कुछ अजीब सा लग रहा है। कार्ड पे क्या करो आप कि पैडिंग को रिमूव कर दो, कार्ड पे पैडिंग को हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, P3 तो बल्कि एक्सेल में ऐड कर देते हैं यहाँ पर,
सेल में ऐड कर देते हैं P3। तो देखा हमने कुछ भी CSS नहीं लिखा और यहाँ हमारा कार्ड डिज़ाइन हो गया सक्सेसफुली। ठीक है, और इसको क्या करते हैं कि W50 कर देते हैं, थोड़ा छोटा कार्ड रखना है हमें स्क्रीन पर। तो इसमें कर के सकते हो आप कि यहाँ पर W50 कर देते हैं, W50, तो लगभग 50% छोटा हो जाएगा हमारा कार्ड। ठीक है, W50 से कार्ड देखो छोटा हो गया। ठीक है, और क्या कर सकते हो इसमें हम कर सकते हैं ऑटो कर सकते हैं। ठीक है, तो कार्ड तो छोटा हो गया, MX ऑटो, इससे क्या होगा कि कार्ड हमारा सेंटर में आ गया। ठीक है, तो सही है, सेंटर में आ गया। और इस रजिस्टर को क्या करते हैं कि राइट साइड इसको सेट कर देते हैं। तो राइट साइड सेट करने के लिए क्या करना है आपको, BTN में लगा दो फ्लोट एंड, बस इतना सा करना था, ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे हम लोग, फॉर्म डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए क्या करना क्या है आपको कि यहाँ पर एक और रो ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पर डॉट कॉल एक्सेल 12 कर देते हैं और एक्सेल 6 कर देते हैं। एक रो में 2 कॉलम बनाएंगे हम लोग, एक्सेल 6, और लेबल होगा लेबल डॉट फॉर्म लेबल। ठीक है, और यहाँ पर टाइप करते हैं फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम। ठीक है, और इनपुट में क्या लेते हैं, इनपुट डॉट फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, तो ये हो गया इनपुट फॉर्म कंट्रोल। अब अगर आप स्क्रीन देखोगे कुछ इस तरफ से डिज़ाइन हो गया। ये इस साइड हो गया फर्स्ट नेम, ये कॉल 6 लगाने की वजह से यहाँ पर सेट हुआ है। एंड राइट साइड सेट करते हैं लास्ट नेम। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, रेप्लिकेट करेंगे। अब कॉपी किया, पेस्ट किया। ठीक है, और यहाँ किया लास्ट नेम। ठीक है, लास्ट नेम। ठीक है, इतना किया, दैट्स इट। अब इसके बाद क्या करना है कि ईमेल एंड कॉन्टैक्ट भी चाहिए हमें। इसको भी रेप्लिकेट किया 2, और इसको क्या किया, ईमेल किया एंड कॉन्टैक्ट, ईमेल किया एंड इसको कॉन्टैक्ट किया, कॉन्टैक्ट। ठीक है, एंड लास्ट वन ऐड स्किल। ठीक है, और यहाँ पर स्किल किया इसको। तो ये हमारा फॉर्म, रजिस्टर फॉर्म हमने तैयार कर लिया है। मॉडल अगर आप चेक करोगे तो हमारा जो यूज़र स्कीमा था, मॉडल था, तो इसमें एज भी है, जेंडर भी है। ठीक है, एज और जेंडर भी है। तो चाहो तो आप ले सकते हो, 2 फील्ड और ले लो। ठीक है, एज और जेंडर, तो ऐड कर देते हैं इसमें एज और जेंडर। यहाँ पर एज जेंडर, तो यहाँ कर दिया एज। फॉर्म को आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर लेना, CSS कस्टम भी कर सकते हो। ठीक है, और बूटस्ट्रैप आइकन वगैरह भी ऐड कर सकते हो आप। बाकी ये समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो हमारा फील्ड जो है फॉर्म का कंप्लीट रेडी हो गया। ठीक है, और ये सबमिट बटन, दैट मीन्स रजिस्टर। तो इतना हमारा UI बन करके रेडी है। अब करना क्या है कि जो अगला टास्क है कि इस सबमिट पर हमें एक मेथड बनाना होगा, और इसका जो इनपुट वैल्यू है ये हमें TS फाइल में सेव, TS फाइल में मतलब कि एक तरफ लगा लो, TS के थ्रू ही जो भी ऑपरेशंस होंगे मेथड चलेगा TS में चलेगा, और TS में कंसोल करना है हमें। ठीक है, TS तक लाना है। ये टाइपस्क्रिप्ट फाइल है .ts। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनाते हैं, एक सबमिट। ठीक है, ये हमारा एक मेथड बन गया सबमिट। इस सबमिट को क्या करेंगे, क्लिक इवेंट पर कॉल करेंगे। जो हमने सबमिट बटन बनाया है यहाँ पर, बटन टाइप यहाँ पर कर दो, सबमिट कर देते हैं। बटन टाइप इसका क्या रहेगा, एक्चुअली हुआ क्या है कि ये डिव बन गया है, इसको बटन कर देते हैं, बटन, इसको भी बटन कर दो, बटन। ठीक है, और दूसरा ये जो बटन बना हुआ है क्लास एक्स्ट्रा लग गया, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके, तभी टाइप नहीं आ रहा था, टाइप बटन। ठीक है, ओके।
अब इस पर क्लिक इवेंट आप ऐड कर सकते हो। ऐड तो आप वहाँ भी कर सकते थे, लेकिन वो ज़्यादा सही नहीं था। ठीक है, अब ये वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग कंसोल करते हैं यहाँ पर टीएस फाइल में, अगर हम लोग यहाँ पर कंसोल करते हैं, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग सबमिटेड सक्सेसफुली, तो आप देखोगे कंसोल में क्या आएगा, फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। दिखाता हूं मैं आपको, फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली मतलब हमारा ये बटन काम कर रहा है, लेकिन अब इस फॉर्म की वैल्यू को भी यहाँ रेंडर करना है। ठीक है, फॉर्म की वैल्यू को भी रेंडर करना है। तो हम लोग देखते हैं पहले फॉर्म ग्रुप, फॉर्म्स मॉड्यूल को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर्म्स मॉड्यूल को हम लोग क्या करते हैं, एंगुलर फॉर्म से इंपोर्ट करेंगे। कहाँ पर, इसके टेम्पलेट फाइल में, इनसाइड द इंपोर्ट्स एरे। ठीक है, तो फॉर्म्स मॉड्यूल, ये आ गया फॉर्म्स मॉड्यूल, और एक कर लेते हैं रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल। ये दो इंपोर्ट कर लो आप, और यहाँ पर हम लोग बनाते हैं एक एनजी मॉडल फॉर्म। पहले रिएक्टिव फॉर्म बना लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग रिएक्टिव फॉर्म बना लेते हैं। फॉर्म, यहाँ पर फॉर्म पहले डिक्लेयर करना होगा यूज़र फॉर्म। ठीक है, यूज़र फॉर्म, टाइप क्या होगा यूज़र फॉर्म का, फॉर्म ग्रुप, ये आपको करना है। और एक कंस्ट्रक्टर ले लो, कंस्ट्रक्टर, अब इसकी ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, और चाहो तो इस फॉर्म कंस्ट्रक्टर के अंदर इस फॉर्म को इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। दिस डॉट यूज़र फॉर्म न्यू फॉर्म ग्रुप। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्म ग्रुप को आप इसको इनिशियलाइज कर देना। ठीक है, और इसमें जो प्रॉपर्टी है, जो फील्ड है किसका, ये फॉर्म का, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पर सेट करना है टीएस में। कैसे देखते हैं, फर्स्ट नेम न्यू फॉर्म कंट्रोल, ऐसे सेट करना है आपको। ठीक है, न्यू फॉर्म कंट्रोल, कॉमा लगाना है, इसका रेप्लिकेट करते हैं। लास्ट नेम हो गया, ठीक है, ईमेल हो गया, कॉन्टेक्ट हो गया, एज हो गया, जेंडर हो गया, एंड स्किल हो गया। चेंज कर दो सबका नाम, ये हो गया लास्ट नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, एज, जेंडर एंड स्किल। ठीक है, तो हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब इस फॉर्म को क्या करना है आपको, यहाँ पर एक काम करना है। अभी हमें एक फॉर्म भी लेना होगा। ठीक है, तो ये जो कॉलम्स हैं हमारे, इनको एक फॉर्म ग्रुप के अंदर एक रैप कर देते हैं। फॉर्म के अंदर जैसे आप HTML में फॉर्म बनाते हो तो फॉर्म टैग यूज़ करते हो, तो ये इनपुट फील्ड को हमें फॉर्म टैग से बाइंड करना है, यानी फॉर्म टैग के अंदर रैप करना है आपको इस इनपुट फील्ड को। ठीक है, यहाँ से इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको कट करते हैं और इसको प्लेस करते हैं फॉर्म टैग के अंदर। ये हमें स्टार्टिंग में ही कर लेना चाहिए था, तो इसको फॉर्म टैग के अंदर हमने पुट कर दिया। ठीक है, इसको फॉर्म टैग के अंदर हमने प्लेस कर दिया, ये आप देख सकते हो। ठीक है, ये आप देख सकते हो कि हमने पूरा फॉर्म टैग के अंदर इसको सेट कर दिया। अब करना क्या है आपको, ज़्यादा ही जूम हो गया, करना क्या है कि ये जो हमने फॉर्म टैग लिया हुआ है, एक्शन नहीं रहेगा यहाँ पर एक्शन नहीं रहेगा, इसके स्थान पर रहेगा फॉर्म ग्रुप। फॉर्म ग्रुप जो प्रॉपर्टी को बाइंड कर रहे हैं हम लोग फॉर्म ग्रुप से, तो फॉर्म ग्रुप का नाम क्या है, यूज़र फॉर्म हमने बनाया था ये। ठीक है, यहाँ टीएस में हमने क्या बनाया था, यूज़र फॉर्म बनाया था। ठीक है, ये देखो आप,
यूज़र फॉर्म, ठीक है। तो यूज़र फॉर्म से इसको हमने बाइंड किया फॉर्म टैग के अंदर। उसके बाद जितने भी इनपुट फील्ड हैं, तो जब HTML में फॉर्म बनाते हो तो नेम नाम का प्रॉपर्टी होता है जिससे हम टारगेट करते हैं इस फील्ड को। लेकिन यहाँ पर क्या करना है आपको, फॉर्म कंट्रोल नेम करना है। आपको नेम के स्थान पर यूज़ करना है फॉर्म कंट्रोल नेम, और इस फील्ड का नाम जो हमने यहाँ सेट किया था, TS में जो प्रॉपर्टी सेट किया था फर्स्ट नेम, इससे आपको बाइंड करना है, ठीक है। ऐसे इसको कॉपी कर लो, इसी तरह सेम एज इट इज बाकी सभी फील्ड में रहेगा। लास्ट नेम में लास्ट नेम कर देंगे, यहाँ पर लास्ट नेम कर दिया। ईमेल में ऐसे ही ईमेल कर देंगे, ईमेल कर दिया। एंड कांटेक्ट में ऐसे ही कांटेक्ट कर देंगे, कांटेक्ट कर दिया। एज में ऐसे ही एज कर देंगे, एज किया। और जेंडर में ऐसे ही जेंडर कर देंगे। बहुत आसान है, इजी है। एक बार अगर आपको समझ में आ गया रिएक्टिव फॉर्म, दो तरह से फॉर्म एंगुलर में डिज़ाइन करते हैं, एक मॉडल फॉर्म, दूसरा रिएक्टिव फॉर्म। ये मैंने रिएक्टिव फॉर्म का मेथड बनाया है, बताया है। और मोस्टली रिकमेंडेड मेथड यही है, मतलब दोनों है, मॉडल फॉर्म और रिएक्टिव फॉर्म। बट मोस्टली ज़्यादातर लोग रिएक्टिव फॉर्म ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, कहने का मतलब ये है। तो रिएक्टिव फॉर्म हमने कंप्लीट किया यहाँ पर। तो अब अगर आप चलते हो TS में, ये क्या हो गया, कुछ तो हो गया गड़बड़ यहाँ पर। फॉर्म ऐसे क्यों हो गया भाई? एक साइड यहाँ पर कैसे ऐसे हो गया। चलो इसको बाद में फिक्स करेंगे, देखेंगे क्या रहेगा। बाकी फील्ड तो हमारे सभी आ रहे हैं, ठीक है। इसमें कुछ क्लास वगैरह का हो गया होगा, देखते हैं फिलहाल वैल्यू TS में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक्चुअली जो हमने ये लगाया था ना, याद आया, फॉर्म ग्रुप, ठीक है, इसकी वजह से हुआ है क्योंकि ये रो से यहाँ पर रहेगा, एक रो से ऊपर यहाँ पर, ठीक है, इस प्लेस पर। अब सही हो जाएगा, ठीक है, सही हो गया। बस मैंने किया क्या है, पूरे रो को फॉर्म ग्रुप के अंदर रैप किया है। ध्यान से देखो, अगर आप पूरे रो को मैंने रैप किया है, ठीक है, फॉर्म ग्रुप के अंदर। ये देखो पूरा पूरा रो पुट किया है। पहले की केस सिर्फ कॉलम को किया था, रो बाहर था फॉर्म से, इसी वजह से उस तरह का दिक्कत आ गया था। चलो खैर, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। देखते हैं कि इसमें मैं कुछ फील्ड फीड करता हूँ। ये फीड कर देना। अब जैसे ही हमने रजिस्टर किया यहाँ पर जैसे ही हमने रजिस्टर किया, ये आप देख सकते हो सबमिटेड सक्सेसफुली आ रहा है। लेकिन यहाँ पर करना क्या है कि हमें इस फॉर्म की वैल्यू को भी प्रिंट करना है, यानी कि यहाँ पर आना चाहिए। इस मेथड के अंदर हमें इस वैल्यू को देखना है कि क्या वैल्यू आ रहा है जो यूज़र सबमिट करेगा। तो कंसोल करेंगे, कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट यूज़र फॉर्म डॉट वैल्यू, ठीक है। ये किया, आगे सोच करो abc@gmail.com, यहाँ पर कर दो। अभी तो कुछ भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने कोई वैलिडेशन नहीं लगाया, ठीक है। अभी कुछ भी आप फ्री हो, अगर एक बार वैलिडेशन लग गया तो कुछ भी आप ऐड नहीं कर सकते। तो ये आप देख पा रहे हो कि इस फील्ड में जो भी वैल्यू हमने पुट किया है, ये सारा का सारा डिटेल यहाँ पर कंसोल हो गया। अब जो नेक्स्ट वर्क रह गया, जो हमने API बनाया था यहाँ पर पोस्ट, इस API को कंज्यूम करना, इस API को यूज़ करना है। कहाँ पर? एंगुलर में, एंगुलर का जो एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर यूज़ करना है। यूज़ करने के लिए करना क्या है कि यूज़र सर्विस हमने पहले बनाया था, इसी को कॉपी कर लो और इसको पोस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है।
चलेगा पोस्ट मेथड, ध्यान देना आप, क्योंकि वहाँ पर हमने पोस्टमैन में कौन सा मेथड बनाया है, पोस्ट। और ये पोस्ट मेथड जब भी चलाओगे आप तो इसमें डेटा आपको चाहिए, क्या भेजना है, डेटा भेजना है ना हमें, डेटा, ठीक है। पास किया, सेकेंड आर्गूमेंट, पहला आर्गूमेंट रहेगा एंड पॉइंट, जैसे कि सेकेंड डेटा पोस्ट में, ठीक है। पुट में भी सेम जाएगा। तो क्रिएट यूज़र हमने बना लिया। अब इसको यूज़र क्रिएट में क्या करना है, कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको इसको कॉल करना होगा। प्राइवेट मेथड, प्राइवेट टाइप का किया, बड़े अपना प्रॉपर्टी सेट किया, क्या, यूज़र सर्विस, यूज़र सर्विस है तो यूज़र सर्विस कर दिया। अब आपको यहाँ पर सबमिट चलाना है, यहाँ पर तो दिस डॉट यूज़र सर्विस डॉट क्रिएट यूज़र। अब इसमें डालना है, क्या पुट करना है, ये एक आर्गुमेंट पास किया था, डेटा हमने पैरामीटर पास किया था। अब तो यहाँ एज आर्गुमेंट आपको पास क्या करना है, फॉर्म वैल्यू डॉट सब्सक्राइब, क्या सब्सक्राइब करेगा, जो रिस्पॉन्स में आएगा डेटा, रिस्पॉन्स जो आएगा बैकएंड से एपीआई से, इसको हम लोग लॉक करा लेते हैं रिस्पॉन्स, और इफ को यहाँ पर फिट कर देते हैं। जैसे ही सक्सेस होगा मैसेज आ जाएगा, क्या आएगा, सबमिटेड सक्सेसफुली। और अगर एरर आया एरर ब्लॉक रन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हुआ, ठीक है, सबमिट मेथड। तो चलते हैं एक नया यूज़र क्रिएट करते हैं हम लोग, ठीक है। सब कुछ अगर ठीक हुआ तो एक नया यूज़र सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं सबमिट हिट करने वाला हूं, तो आप देखोगे अलर्ट आएगा, सबमिटेड सक्सेसफुली। तो इसमें देखते हैं क्या एरर चल रहा है, क्योंकि हिट तो कर दिया, यहाँ पर आया सबमिटेड सक्सेसफुली। एक्चुअली अलर्ट नहीं लगाया था, हमने लगाया क्या था, कंसोल, तो कंसोल में मैसेज आ गया। तो चलते हैं अपने Node.js पर और यहाँ देखते हैं क्या टेस्ट के अंदर यूजर्स में अमित नाम का बन गया, ठीक है, यहाँ पर आ गया। तो सबमिट सक्सेसफुली हो गया। इसको अलर्ट भी कर सकते हो आप, ठीक है। अलर्ट में हम क्या करते हैं, इसको अलर्ट कर देते हैं, ठीक है। अलर्ट में आएगा मैसेज, इसको हटा दो, अब इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है, बस दैट्स इट। और अब देखना चाहते हो लिस्ट, तो लिस्ट में जब जाओगे बैक करोगे तो यहाँ देखोगे 2 आइटम होगी, ठीक है, 2 आइटम। तो वैसे आप लोगों ने देख लिया कैसे हम लोग यहाँ पर एक नया यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। फॉर्म को रीसेट करना है, जैसे सबमिट किया फॉर्म ब्लैंक हो जाना चाहिए, तो उसके लिए करना क्या है आपको, फॉर्म को एम्प्टी करने के लिए दिस डॉट यूज़र फॉर्म डॉट रीसेट मेथड चलाना है आपको। ये देखो रीसेट आ गया, बस दैट्स इट, फॉर्म आपका एम्प्टी हो जाएगा। 50-50 हो गया जैसे, ठीक है, ओके। तो इसको मैं क्या कर रहा था कि इसको यहाँ पर कर दिया, पहले फॉर्म रीसेट हो जाएगा, सबमिटेड सक्सेसफुली। ये हमारा हो गया। एक और यूज़र क्रिएट करते हैं हम लोग, ठीक है। सबमिट किया तो क्या मैसेज क्या है, सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है, फॉर्म भी एम्प्टी हो गया। तो गाइस हम लोगों ने क्रिएट देख लिया, कर्ल का क्रिएट देख लिया, ठीक है। अब जो रह गया है डिलीट, तो डिलीट के लिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर डिलीट का एक बटन बनाएंगे और मोडाल में हम लोग डिलीट करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं।
ठीक है। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।